रेशियोज की देखी थी, उसमें हमने सॉल्वेंसी रेशियो को देखा था। आज हम टर्नओवर रेशियो से बात करेंगे, टर्नओवर रेशियो पर बात करेंगे। टर्नओवर जैसा कि नाम से टर्न, घूम के आना, बस बड़ी आसान सी जुबान में याद रहेगा आपको, घूम कर आना। अब कोई भी चीज है आपके पास आई और चली गई, ये टर्नओवर हो जाएगा। तो टर्नओवर कितनी दफा वो शय आपके पास आई और आपके पास से चली। सबसे पहले है जी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात है, जो सामान। अब इससे मुराद क्या है कि आपने सामान खरीदा, परचेज किया, परचेज करने के बाद आपने सेल करना है। तो कितनी दफा आपने परचेज करने के बाद सामान सेल कर दिया, इसे हम कहेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फार्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपकी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आपने डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से। ठीक है। अब इसमें वर्किंग नोट्स को आपने साथ साथ देखना है कि वर्किंग नोट्स जो हैं, अब इसमें क्या क्या चीजें हमें मालूम करनी पड़ सकती हैं। पहली चीज इसमें हो सकता है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी पड़े, अगर सवाल में नहीं दी हुई तो। एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई तो आप सेल्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में अगर कोई हिंट ना दिया गया। अगर कोई हिंट दिया है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करें। इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं कि उसने मुझे सेल्स बताई, तो जितनी सेल्स हैं उसमें से मैं लेस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट की वो परसेंटेज आपको दे देगा, गिवन परसेंटेज होगी। तो जितनी भी उसकी है वो उसमें से हम लेस कर देंगे। जब ये हम लेस करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक हो गया। एक तरीका तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का कि हमें सेल्स दी हुई है, सेल्स के साथ जो है हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो दी हुई है 10%, 20% जो भी है। तो सेल्स में से वो ग्रॉस प्रॉफिट आपने लेस करना है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको डिटेल इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसमें आपने ऐड करना है परचेजेस को। ये परचेजेस के साथ में लफ्ज नेट लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि अगर परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट दिया गया है तो वो परचेज में से आप लेस कर लेंगे, ये आपकी आ जाएगी। और इसमें से आपने लेस कर लेना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो ये आपका वर्किंग नोट बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है। तो अगर तो उसने हिंट दिया है कोई, तो फिर हम उन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने बता दिया सेल्स के साथ ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो दे सकता है, तो दे दी, तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि उसने ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, परचेजेस भी दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो उसकी मदद से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें। ठीक हो गया। तो पहला आइटम आपको मालूम हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इसके बाद आपने दूसरी जो चीज मालूम करनी है वो है एवरेज स्टॉक। क्या मालूम करना है? एवरेज। अब एवरेज में क्या सिचुएशन है, सिंपली आपका जो दोनों स्टॉक्स हैं उनको आपने जमा करना है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि इनकी तादाद 2 है। तो ये आपके पास एवरेज स्टॉक आ गया। अब दोनों चीजें कैलकुलेट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से, तो ये आपके पास जो है वो रेशो आ जाएगी। आंसर के साथ आपने लफ्ज शो करना है लाजिमी टाइम्स। टाइम्स वही कितनी दफा ऐसे हुआ, टाइम्स से मुराद ये है टर्नओवर, मैंने पहले बता दिया था कि कितनी दफा आपने सामान खरीदा और खरीदने के बाद आपने बेच दिया, तो टर्नओवर है, आर है, और आपके पास से
जा रहा है। तो ये हमारा पहला हो गया जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरी है कि हमारी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब यहां पे भी देखें कि डेटर्स हैं आपके पास, जो सामान आपने उधार बेचा उसकी वजह से डेटर्स क्रिएट हो गए, आपने लोगों से पैसे लेने थे, आपने पैसे ले लिए, डेटर खत्म हो गए, फिर क्रेडिट सेल्स की, फिर डेटर क्रिएट हुए, फिर आपने कैश वसूल कर ली। तो डेटर टर्नओवर रेशियो से मुराद है कितनी दफा जो है वो आप क्रेडिट सेल्स करते हैं और क्रेडिट सेल्स करने के बाद डेटर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपकी हो जाती है डेटर टर्नओवर रेशियो। अब डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं सेल्स से, तो यहां आपकी आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स, फार्मूले में नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स, नेट सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न लेस करते हैं और सेल्स डिस्काउंट लेस करते हैं, तो ये नेट सेल्स आती है। अब अगर मेंशन नहीं है क्रेडिट में है या कैश में, तो वो क्रेडिट ही कंसीडर होती है, वो सारी की सारी क्रेडिट है आपकी। लेकिन बात होता है कि ग्रॉस सेल्स दे दी उसने हमें क्या दिया जी, उसने हमें ग्रॉस सेल्स दी, तो आपने ग्रॉस सेल्स में से लेस कर देनी है कैश सेल्स। और जैसा मैं बता चुका हूं आप सेल्स रिटर्न को भी लेस करेंगे, ठीक है। और अगर सेल्स डिस्काउंट है तो सेल्स डिस्काउंट भी लेस होगा। तो ये तीनों अमाउंट्स जो हैं वो आपने इसमें से लेस करनी है, ठीक है। तो ये माइनस की अमाउंट्स है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक हो गया। तो पहला आइटम हमें मालूम, इसको अब आपने डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड डेटर्स से। एवरेज ट्रेड डेटर्स, अब यहां कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास ट्रेड डेटर्स का। तो ट्रेड डेटर्स को आपने याद रखना है कि इसमें दो चीजें होती हैं। ट्रेड डेटर्स में दो चीजें, दो आइटम आते हैं। एक आपके होते हैं सन्ड्री डेटर्स, जिनको आप अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, और दूसरे आपके होते हैं बिल रिसीवेबल। तो ये दोनों अमाउंट्स आपने जमा करनी है आपस में, तो ये आपकी आ जाएंगी ट्रेड डेटर्स। तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का वही तरीकाकार है कि आपने ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स और डिवाइडेड बाय 2, एवरेज जब भी करनी है तो सिंपल एवरेज का फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको आप तकसीम करेंगे तो ये आपका डेटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। तीसरा जो है आपका वो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिट जो आपने पेमेंट करनी है, सामान खरीदा आपने, उसकी वजह से आपके क्रेडिटर क्रिएट हो गए, आपने उनकी पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स खत्म हो गए। तो कितनी दफा आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा और कितनी दफा आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, ये आपके कहलाएंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो अब क्रेडिटर जो हैं वो क्रिएट होते हैं परचेज से, तो इसमें आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस, और इसको आपने डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स से। तो सेम वर्किंग है, अगर यहां पे हमने करनी हो तो परचेज सेल्स की जगह आपने परचेज कर लेना है, तो ग्रॉस परचेजेस दी है तो ग्रॉस परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस करनी है, कैश परचेजेस फिर परचेज रिटर्न माइनस करनी है, परचेज डिस्काउंट माइनस करना है, तो ये आपकी नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी। और डेटर्स को अगर क्रेडिटर्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके, और उसके साथ बिल्स पेएबल आ जाएंगे, रिसीवेबल की जगह बिल्स पेएबल हो जाएंगे। तो ये आपकी एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स कहलाएंगे, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग जमा क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे। अब बात ये होता है कि वो कह देता है जी आपको कि आप वर्किंग
कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालें या फिक्स्ड एसेट की टर्नओवर रेशियो निकालें या करंट एसेट्स की टर्नओवर रेशियो निकालें, कोई भी और फिगर दे सकता है। ठीक है, वर्डिंग के साथ यूज कर देता है कि टर्नओवर रेशियो निकालें। तो यहां पर आपने करना ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी, वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप उस पर्टिकुलर के साथ तकसीम कर दीजिए। अगर वर्किंग कैपिटल है तो आपने इसे वर्किंग कैपिटल से तकसीम कर देना है। अगर फिक्स्ड एसेट की कह रहा है तो आप इसे फिक्स्ड एसेट से तकसीम कर दें। करंट एसेट्स की कह रहा है तो आप इसे करंट एसेट से तकसीम कर दें। तो ये आपकी उस पर्टिकुलर एसेट की जो है वो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ एक वर्किंग नोट आपका और बन सकता है कि जी ये वर्किंग कैपिटल क्या है। ठीक है, वर्किंग जो कैपिटल है आपका वो आपका आ जाएगा करंट एसेट्स, जितने भी हैं आपके करंट एसेट्स में से आपने लेस करनी है करंट लायबिलिटीज। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो ये आपके वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने टर्नओवर रेशियोज को कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद है कि आपको जो है ये टर्नओवर रेशियोज का कॉन्सेप्ट और इसकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई।